कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का जो वो चयन करना था, जहाँ पे इस प्रकार के 5 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जब आप विकल्प को देखोगे ना, ऑप्शन सी को देखोगे कि 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, इस वाक्य में जो है ना आपको वचन संबंधी अशुद्धियां जो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो आपका 4 जो है ना, एक आपका बहुवचन आपका संख्या है, इसलिए इसके साथ आदमी के स्थान पर आपका बहुवचन रूप ही जो आपका प्रयोग होगा। तो आपका जो शुद्ध रूप होगा ये आपका क्या होगा कि 4 आदमियों के जो है ना बैठने की व्यवस्था करो। 4 आदमी यहाँ पर नहीं होगा, आदमियों होगा। तो ऑप्शन सी वाला जो ये आपका अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद जो आपसे पूछा गया था। तो ये अध्यात्म जो एक आपका यन स्वर संधि का जो ये आपका उदाहरण है, और इसका जो आपका सही संधि विच्छेद होता है ये आपका अधि प्लस आत्म होता है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है ना ये आपका सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब चारों ऑप्शन को देखोगे ना, तो देखिए उपकार का जो आपका सही विलोम शब्द होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अपकार होता है। जबकि अनुचित का जो सही विलोम शब्द होता है ये आपका उचित होता है। तो यही जो आपका युग्म था ये आपका सही सुमेलित नहीं किया गया विलोम शब्द का, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नमस्ते का जो है सही संधि विच्छेद जो आपसे पूछा गया था। तो ये नमस्ते जो है एक आपका विसर्ग संधि का जो है ये आपका उदाहरण है, और ये जो आपका इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ना ये आपका नम प्लस ते होगा। तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो ये बहती गंगा में हाथ धोने का जो मतलब मुहावरे का अर्थ होता है ना, अवसर का अपने हित में फायदा या फिर लाभ उठाना होता है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सिंह शब्द कौन सा परिवाची नहीं है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक गयंद आपका दिया गया था। तो देखिए गयंद शब्द जो है ना ये आपका हाथी यानी आपका गजराज का जो है आपका प्रवाची शब्द होता है। जबकि केसरी, शार्दुल और हरि ये सारे आपके सिंह शब्द के जो प्रवाची शब्द होते हैं। तो गयंद जो है आपका सिंह शब्द का प्रवाची शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका धीरे धीरे है ना ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो शब्द क्रिया के होने के ढंग, तरीके या विधि का बोध कराता है उसे ही आपका रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी रीतिवाचक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था कि झरना का प्रवाची इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका वारी होता है ना ये आपका जल यानी पानी का जो आपका प्रवाची शब्द होता है, जबकि झरना का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी विकल्प वारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित वाक्यों में से जो है शुद्ध वाक्य का जो वो आपको चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही जो आपके सही दिए गए हैं। क्योंकि जब ऑप्शन बी पढ़ोगे कि मुझे कल जयपुर जाना, तो ये वाक्य आपका कर्ता कर्म और क्रिया के क्रम के साथ ही जो है लिंग और वचन के नियमों का आपका सटीक पालन जो आपका कर रहा है। इसके अलावा सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, तो ये भी जो आपका वाक्य पदक्रम, कारक और लिंग के अनुसार जो है ना बिल्कुल आपका सही जो आपका माना जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आयोग का जो सही उत्तर माना जाएगा ना कि मुझे कल जयपुर जाना, ये आपका सबसे सटीक उत्तर जो आपका माना जाएगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि इस वाक्य में जो है निपात का प्रयोग किसमें हुआ है, कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए निपात वे आपके अव्यय शब्द होते हैं ना जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद अगर उसके अर्थ पर विशेष बल जो है आपका देते हैं। और आप भी आइएगा इसमें भी जो है ना एक आपका निपात शब्द है, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि स्टोन प्रजाति शब्द ये जो है किसने गढ़ा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में जो है ना कि स्टोन प्रजाति शब्द को सबसे पहले जो है आपका 1969 में जो है अमेरिकी जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट टी पेन के द्वारा जो आपका प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट टी पेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सबसे सटीक आपका दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन जो होता है ना एक आपका विकेंद्रीकृत और वितरित बही खाता होता है, और इसमें एक बार डेटा ब्लॉक में दर्ज हो जाने के बाद जो है ना क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा के कारण जो है उसे पीछे की तारीख से बदलना या फिर हैक करना लगभग जो है ये आपका असंभव जो है आपका हो जाता है। तो एक विकल्प में आपका दिया गया था कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों के बाद जो है बदलना कठिन होता है। तो ये जो आपका ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में जो है आपका सही कथन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीता, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आईसीसी के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अगर बात कर ले तो ये बैंकॉक में आयोजित इस पहली उद्घाटन आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है ना ये थाईलैंड की महिला टीम ने फाइनल में जो है ये आपका मतलब कि बेहतर नेट रन रेट्स के आधार पर जो ये आपका जीता था। तो थाईलैंड किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंट के तकनीक का विकास सबसे पहले जो है ना ये आपका वर्ष 1984 में जो है ब्रिटिश आनुवांशिकविद जिनका नाम आपका क्या रहा था, तो आपका सर एलिक जेफरीज द्वारा इनके द्वारा जो है ये आपका मतलब कि सर एलिक
जेफरीज द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में जो इसका विकास जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल आपका ये बताना था। तो देखिए, जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना, तो इसमें ये जो आपका मनरेगा वाला जो 1999 में आपका दिया गया था, ये मेल जो आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो आपका नरेगा है ना, ये आपका भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में जो आपका पारित किया गया था, और इसे आधिकारिक तौर पर जो है ना, ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है आपका लागू कर दिया गया था। और बाद में मैं आपको बता दूं कि 2009 में इसका नाम बदलकर जो है ना, ये आपका मनरेगा भी जो है आपका कर दिया गया था। तो यही मनरेगा वाला 1999 आपका दिया था, जो कि आपका गलत है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जो है किस वर्ष में आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो है ना, वर्ष 2009 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत जो आपका किया गया था। और बाद में मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में इसे अधिक व्यापक बनाते हुए जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो है ये आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है आपका समाहित भी जो आपका कर लिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसे कब समाहित कर लिया था, तो आपका वर्ष 2019 में आपका किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जो है ना, ये आपका वर्ष 2009 में जो आपका शुरू किया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सी पोर्टल जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है आपके NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना, ये आपका प्राना का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज होता है। और ये प्राना नामक जो पोर्टल को जो है ना, ये आपका लॉन्च कर मतलब कि किया गया था। तो प्राण ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति यानी हानि के लिए जिम्मेदार इवेल क्वारिट यानी 4 मुख्य कारण में से जो है आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित में से आपका कौन शामिल है। तो देखिए, इसमें जो आपका एक आपका जो शामिल है ना, ये आपका जो है को एक्सटिंक्शंस यानी सह विलुप्त जो है आपका प्रक्रियाएं जो है आपका शामिल है। तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, इसरो द्वारा तैयार किया गया ये जो आपका आदित्य L1 मिशन जो है ना, ये सूर्य का निरंतर और नजदीकी अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। और इसे मैं आपको बता दूं कि इसे आपका 2 सितंबर 2023 को जो है ना आपका सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से जो इसे आपका लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन डी आदित्य L1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी योजना का जो है इसका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मिस्टी योजना का जो आपका फुल फॉर्म है ना, इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स होता है। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में दिया गया। और इसे आपका केंद्रीय बजट 2023-24 में जो है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो आपका घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प वाला जो मतलब कि आपका फुल फॉर्म है नहीं, आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत जो है ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का गठन जो है आपका किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित सर्वोच्च संस्था जो है ना, ये आपका NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है ना, ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के क्लोज 1 यानी सेक्शन 3 के तहत जो है ना, ये कानूनी तौर पर जो आपका किया गया था। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इस प्राधिकरण के जो है ना, ये आपके पदेन अध्यक्ष भी जो आपके होते हैं। तो धारा 3 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में से किसको जो है दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो आपका जाना जाता है। तो ये जो आपका केबुल जो लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि आपका ताजे पानी की झील लोकटक झील के भीतर जो है आपका स्थित है, और ये जो आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर पूर्वी राज्य ये जो आपका मणिपुर राज्य में जो आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को जो है चंद्रभागा के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी ये जो आपका कौन सा है, तो ये आपका चिनाब नदी है। और ये जो आपका चिनाब नदी है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है चंद्रभागा के नाम से जो इसे आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी चिनाब नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी आपसे हो सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए इस नदी का जो उद्गम है ना, ये आपका हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र में 12 लच्छा दर्रा के समीप से जो आपका होता है। तो ऑप्शन सी चिनाब नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कहते हैं कि भारत की पहली MWH स्किल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत की पहली और सबसे बड़ी जो आपका मेगावाट आवर का स्केल का जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का जो आधिकारिक उद्घाटन है ना, ये आपका नवंबर 2025 में जो है आपके केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल के द्वारा जो है ये आपका नेत्रा
यानी नेत्रा ग्रेटर नोएडा में जो ये आपका किया गया था, तो ये किस विकल्प में जो आपका ग्रेटर नोएडा वाला आपका दिया गया है, तो ये आपका एनटीपीसी नेत्रा ग्रेटर नोएडा ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत के संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के इतिहास में के प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो है ना, अब तक केवल एक ही बार आपका संशोधन आपका किया गया, और ये जो संशोधन है ये आपका इंदिरा गांधी सरकार के समय जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से ही जो आपका किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है प्रस्तावना में 3 नए महत्वपूर्ण शब्द जो आपके शामिल किए गए थे। एक तो आपका समाजवादी, सेकंड आपका पंथ निरपेक्ष, थर्ड आपका अखंडता शब्द जो है ये आपका प्रस्तावना में जो आपका जोड़ा गया था। तो यही पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो आपका जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जो आपका जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी कहने का मतलब कि सीमांत गांधी या फिर बाचा खान के नाम से महान स्वतंत्रता सेनानी जो है ना, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो आपका जाना जाता था, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ना, ये आपके खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती दल का नेतृत्व भी जो आपका किए थे। तो ये ऑप्शन डी विकल्प में आपका खान अब्दुल जफ्फार खान जो आपका दिया गया है, जफ्फार खान नहीं, यहाँ पर आपका गफ्फार खान होता है। तो ये सारा आपका गलत जो है आपका मतलब कि लिखा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई विकल्प जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए किस वेब या फिर मोबाइल आधारित टूल का जो आपका उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत जो है ना, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की रुचि और कौशल की मैपिंग और एवं पंजीकरण को आसान बनाने के लिए जो है ये आपका कौशल पंजी नामक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए कौशल पंजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत जो है ना तटीय विनियमन क्षेत्र यानी आपका CRZ को जो है अधिसूचित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना पहली बार जो है आपका भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो आपका जारी किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है समुद्र खाड़ियों और नदियों के उच्च ज्वार रेखा से लगे तटीय इलाकों में औद्योगिक तथा मानव गतिविधियों को भी जो है ना ये आपका विनियमित और प्रतिबंधित भी जो है आपका किया जाता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पहली जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये आपका 9 दिसंबर 1946 को जो है ये आपका नई दिल्ली में भारतीय संविधान सभा में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस बैठक में जो है फ्रांसीसी परंपरा के अनुसरण करते हुए जो है ना सदन में सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य थे ये आपके कौन थे, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ये आपका सर्वसम्मति से जो है ना संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है आपका चुना गया था। और इनके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहली बैठक की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। और दूसरी जो बैठक हुआ था ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना ये आपका स्थायी अध्यक्ष जो आपका चुना गया था। तो यहाँ पर पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा आपका किया गया था, तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना आपके 24 अप्रैल को जो है ये आपके राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो आपका मनाया जाता है। और वर्ष 2025 के इस राष्ट्रीय दिवस के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम का जो आयोजन है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में बिहार राज्य के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक में स्थित लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत में जो आपका किया गया था। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ब्रिक्स की घूर्णन अध्यक्षता के नियमों के अनुसार जो है ना वर्ष 2025 के लिए अध्यक्षता जो है आपका ब्राजील के द्वारा जो है आपका सौंपा गया था। और ब्राजील के राष्ट्रपति जिनका नाम आपका क्या था, तो ये इनका जो नाम था ये आपका लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा था। और इन्हें आपका वर्ष 2025 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आधिकारिक अध्यक्षता जो है आपका मतलब इन्हीं के द्वारा जो आपका किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि कौन सा सिद्धांत आपका ये कहता है ना कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती है, ये कौन सा सिद्धांत आपका कहता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी में इसे आपका जो है ना
गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी गॉस का प्रतिस्पर्धा अपवर्जन सिद्धांत जो आपका कहा जाता है, और इसे आपका रूसी जीव विज्ञानी जॉर्जी गॉस के द्वारा आपका प्रतिपादित ये आपका सिद्धांत स्पष्ट करता है ना कि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में समान आपके सीमित संसाधन जैसे कि भोजन या आवास के लिए जो है ना प्रतिस्पर्धा करने वाले जो है दो निकटतम प्रजाति स्थायी रूप से जो है एक साथ सह अस्तित्व में जो आपके नहीं रह सकते हैं, और अंततः अधिक कुशल प्रजाति दूसरे को विलुप्त या फिर विस्थापित भी जो ये आपका कर देता है। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत आपका कहता है? तो ये आपका गॉस का नियम जो आपका कहता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है, आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए पारिवारिक प्रकार के छोटे बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए जो है ये आपका जो राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य प्रबंधन जो कार्यक्रम है ना इसके द्वारा जो ये आपका चलाया जाता है, और इसे आपका जो है मतलब कि गोवर्धन योजना मुख्य रूप से जो है व्यावसायिक और सामुदायिक स्तर पर जो बायोगैस एवं सीबीजी उत्पादन से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम ये आपका ऑप्शन ए विकल्प जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर जो आपका आधारित है। निम्नलिखित में से कौन इन स्तंभों में से एक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 3 स्तंभ में आपकी स्वच्छता की भागीदारी है, संपूर्ण स्वच्छता भी है और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी है, लेकिन सफाई का जो संचार है ना इन स्तंभों में जो आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी सफाई का संचार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1757 में हुआ था। इसमें अपनी विजय के बाद जो है ना अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 23 जून 1757 को जो आपका प्लासी का युद्ध जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है आपका इसमें आपका हराया गया था। और सिराजुद्दौला का सेनापति जो आपका था ना ये आपका मीर जाफर था। इन्होंने जो है गुप्त रूप से मतलब कि अंग्रेजों से जो है आपका मिल गया था, जिसके विश्वासघात के कारण इसमें आपका नवाब की जो है आपका हार हो गई थी। और युद्ध के बाद वादे के मुताबिक जो है ना अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब भी जो है आपका नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी मीर जाफर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय का क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया था। तो ये फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक पोषी स्तर से दूसरे उच्च पोषी स्तर पर हानिकारक गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन जैसे कि आपका डीडीटी हो गया, पारा हो गया, इसकी सांद्रता की मात्रा से होने वाली क्रमिक वृद्धि को जो है ना ये आपका बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन जो आपका कहा जाता है। तो जैव आवर्धन ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से किसने जो है भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना जो है आपका प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद अथवा नवीनवाद की संकल्पना जो है आपका सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता जिनका नाम आपका गया था तो ये आपका ग्रिफिथ टेलर था, इनके द्वारा जो आपका प्रतिपादित किया गया था। तो ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या करता हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ज़्यादा मतलब कि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन नहीं, अब डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ। उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, आपसे पूछा गया था। तो ये आपका बुल्ढाना जिले में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के दौरान जो है ना नवंबर 2025 में कौन सी योजना आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो है आपका अनुसंधान विकास और नवाचार योजना जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो आपका अपनाया गया था। तो आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो आपका अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 41 नंबर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एनडीएमए या फिर यूएनडीआर के मानक ढांचों के अनुसार जो है ना आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व जो आपका करता है। तो इसमें जो आपका सही प्रतिनिधित्व है ना ये जोखिम इक्वल टू खतरा इसके अलावा सुभिता इंटू अनावरण डिवाइड सामना करने की क्षमता, ये जो आपका सही संबंध जो आपका प्रतिनिधित्व जो आपका कर रहा है। तो ऑप्शन बी विकल्प जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए किस समाजशास्त्री ने क्या है सासिरपैट गांव का अध्ययन किया है और इंडियाज चेंजिंग विलेजेज भी जो आपका लिखा है। तो देखिए ये जो आपका इंडियाज चेंजिंग जो विलेज ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके एससी दुबे के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी एससी दुबे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि इंडियाज एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मानव संक्षिप्त वर्ग में समाहित किया गया था। अक्षर में एन का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एन का जो आपका अर्थ है ना ये आपका राष्ट्रीय संप्रभुता है यानी नेशनल सॉवरेनिटी है। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि रेपो दर आपका वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंकों को निम्न
के बदले धन उधार देता है, तो ये आपका क्या, तो सरकारी प्रतिभूतियां। तो ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर डीआई से जो आपसे पूछा गया था, जहां पर आपका 45 से 49 तक जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए यदि FII द्वारा कुल योगदान आपका इतना है, तो जब आप इस डेटा को पूरा देखोगे ना, तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन डी वाला जो आपका निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर आंसर की बात कर ले, तो देखिए 46 में भी ऑप्शन डी वाला जो आपका आ रहा है 35,714 करोड़ जो आपका निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया था कि यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है, तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश आपका कितना होगा, तो ये आपका 27,500 करोड़ होगा। तो इसका भी ऑप्शन डी विकल्प आपका सही होगा। यदि कुल अंशदान आपका 55,000 करोड़ है, तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर आपका क्या होगा, तो ये आपका 8,250 करोड़ होगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 49 में आपसे पूछा गया था कि यदि NRI द्वारा निवेश आपका 8,000 करोड़ है, तो कंपनियों का FII द्वारा भारत बॉन्ड संयुक्त निवेश आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो शायद आपका 3,051.51 करोड़ होगा। तो ऑप्शन डी विकल्प जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, फिर से नीचे दी गई तालिका विभिन्न नगरों में रहने वाले स्नातकों और स्नातकों को आंकड़े दिखाते हैं। तालिका में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 50 से 54 का उत्तर जो आपको यहाँ पर देना था। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी नगरों में स्नातकों और स्नातक की कुल संख्या कितने अंतर है, ये आपसे पूछा गया था। तो इन दोनों के मध्य आपका 17,100 का जो आपका अंतर है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 51 में आपका जो है 10:9, ऑप्शन ए वाला विकल्प आपका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ए, डी और एफ में मिलाकर स्नातक और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या आपका कितनी है, तो आपका 78,800 है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 53 नंबर में आपसे पूछा गया था कि नगर एफ के स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपका 27.5% जो आपका अधिक है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए, सी, ई और एफ शहरों के कुल मिलाकर जो है स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है, आपसे पूछा गया था। तो इसकी जो औसत संख्या है ना, ये आपका 1,51,000 है। तो ऑप्शन ए 15,175 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो है ना, नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है किसने कार्य किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है ना, ये बीडी जत्ती के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी बीडी जत्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पार्टियों का 26वां सम्मेलन यानी COP26 जिसका ध्यान सतत विकास पर आपका केंद्रित था, किस शहर में आपका आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो ये COP26 का जो आयोजन है ना, ये आपका ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 57 नंबर जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए योजना आयोग की जो स्थापना है आपका जनवरी 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। योजना इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के स्थान पर जो आपका कौन आया था, तो देखिए प्लानिंग कमीशन के स्थान पर जो है ना, ये आपका जो है ये आपका नीति आयोग का गठन जो आपका किया गया था, जो कि आपका 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग का गठन जो आपका किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि गरीब और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आपका जारी किया जाता है, तो इसे आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया था कि समवर्ती चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन जो आपका कब किया गया था, तो आपका 2 सितंबर 2023 को जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले जो है ना मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो आपका उतारा था, तो ये जो आपका अपोलो 11 था, जो कि आपका 16 जुलाई 1969 को आपका शुरू हुआ था और 20 जुलाई 1969 को जो है ना अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले जो आपके पहले इंसान भी जो आपके बने थे। तो यहाँ पर आपका अपोलो 12 दिया गया, जो कि आपका गलत है। अपोलो 11 था जो कि आपका सफलतापूर्वक आपका मतलब कि पहला अंतरिक्ष मिशन था चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला। तो अपोलो 11 ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये स्वतंत्र भारत के जो दूसरे गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके सी राजगोपालचारी थे। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 64 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों का क्रम को जो आपको व्यवस्थित करना था। तो देखिए जब आप सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका हल्दिया आ जाएगा, फिर आपका दूसरे नंबर पे पारादीप आएगा, फिर आपका जो है विशाखापट्टनम तीसरे नंबर पर आएगा, फिर आपका जो है चौथे नंबर पर आपका जो वो चेन्नई आएगा। तो हल्दिया यानी 4 1 2 3 किस विकल्प में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय आपका विकिरण यानी पीएआर का क्या प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पीएआर का जो प्रतिशत है आपका 50% होता है, तो ऑप्शन बी 50% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है। तो देखिए मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है ना, ये आपका Alt+Shift+I है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आविष्कार है ये रॉबर्ट गैसिक्सन और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या कार्य होता है। तो देखिए Ctrl+5 का जो कार्य है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आपका स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करे या फिर हटाए, ये जो इसका कार्य होता है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आपका कर्नेल हो गया, सेल हो गया, डिवाइस ड्राइवर, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक है, लेकिन कंपाइलर जो है ना ये आपका घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी कंपाइलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 70 नंबर आपसे पूछा गया था कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में जो आपका लिखा गया था, तो ये आपका जो है PL/I भाषा में जो है आपका लिखा गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर जो आपका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका बैलून का जो प्रयोग है, ये आपका फीचर का प्रयोग जो आपका किया जाता है, तो ऑप्शन बी बैलून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 72 नंबर यूनिवैक का जो आपका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए यूनिवैक का जो फुल फॉर्म होता है ना कि आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेट लोडर द्वारा डिस्क के किस पोर्ट को एक्सेस जो आपका किया जाता है, तो ये आपके ब्लॉक 0 को जो ये आपका एक्सेस किया जाता है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 70 नंबर 4 नंबर आपसे पूछा गया था कि कौन सा हैंडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संचारी डेटा जो आपका ट्रांसफर करता है, तो ये आपका स्कूप जो आपका करता है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका .odt है, तो ऑप्शन डी .odt आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है, तो ये आपका HTML है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। देखिए गीगो का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर ले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में जो है करेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये आपका डेटा के अंतर्गत जो आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। MS पावर पॉइंट में बैकस्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से जो आपका एक्सेस किया जाता है, तो ये जो आपका फाइल के माध्यम से जो आपका एक्सेस किया जाता है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर आपका रखा गया है, तो ये आपका हेरोल्ड जो आपका ब्लैटेंड के नाम पर जो आपका रखा गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि निम्नलिखित सूची को यानी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को जो है सूची 2 यानी स्थानों से जो आपका सम्मिलित करना था, जो कि आपका एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय दिया गया था और दूसरा तरफ सूची में जो है उनका स्थान जो आपका दिया गया था। तो देखिए जब आप मतलब कि आपका संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका वाराणसी, तो एक आपका जो वो 2 चला जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में है, तो बी का जो आपका तीसरा चला जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका झांसी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो ये आपका आगरा में है, तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ये तो आपका 82 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर ने जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की जो है आपका मेजबानी किया है, तो ये आपका गोरखपुर शहर जो है आपका किया है, तो ऑप्शन ए गोरखपुर शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपसे पूछा गया था, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर संपूर्णानंद थे, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी IIVR जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका स्थित है, आपसे पूछा गया था, तो ये आपका वाराणसी शहर में जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से जो आपके संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका देवगढ़ और भितरगांव जो मंदिर है ना, ये आपके गुप्त काल से जो आपके संबंधित है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना आपका कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1988 में जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहेगा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवास शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका हाजी वारिस अली शाह से जो आपका संबंधित है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जो आपका जाना जाता है, तो ये आपका गिरिजा देवी को जो आपका जाना जाता है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे आपका बुद्ध चावल जो आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर जो है संभल किस वर्ष में आपका रखा गया था, तो इसे आपका 2012 में जो आपका रखा गया था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सी पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो आपका घोषित किया गया है, तो आपका पावर्ती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को जो आपका घोषित किया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है, तो आपका सोनिया नित्यानंद को जो आपका सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा आपका नहीं लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए गोदान हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, ये सारे आपके मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं, लेकिन आनंद मठ जो आपका मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा आपका नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन डी आनंद मठ आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ईजी सवाल, आप कमेंट करके बताइएगा कि आनंद मठ जो उपन्यास है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से जो आपके संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कुंवर दिग्विजय सिंह जो है ना, ये आपके हॉकी खेल से जो आपके संबंधित है, तो ऑप्शन सी हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि किस महाजनपद की राजधानी आपका मथुरा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सुरसेन की जो राजधानी है ना, ये आपका मथुरा था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए निनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए निनेत्र की बात कर लेते हैं, इसे आपका जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों को निगरानी के लिए जो आपका लॉन्च किया गया था, तो ये तो कथन आपका मतलब कि बिल्कुल ही आपका जो ये गलत हो जाएगा। यह पहचान के उद्देश्य के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का जो आपका सहयोग करता है, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। यह पूरे राज्य में विचार धान कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से जो आपका जुड़ा हुआ है, तो तीसरा भी कथन आपका सही दिया गया है। तो मात्र आपका दूसरा और तीसरा कथन ही आपका सही दिया गया है, तो 2 और 3 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिदेशक यानी आईजीपी कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के जो है भारतीय पुलिस जो आपका आईजीपी थे ना, ये आपके कौन थे, तो ये आपके बीएन लाहिड़ी थे, तो ऑप्शन बी बीएन लाहिड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जिले में जो है ना, ये आपका रोसा थर्मल पावर प्लांट जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन डी रोसा थर्मल पावर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।